हेलो दोस्तों, द वन जो कि साल 2022 में रिलीज हुई एक रशियन सर्वाइवल मूवी है। ये मूवी सच्ची घटना पर बनाई गई है, जब साल 1981 में हुई एक फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। ये दुर्घटना रूस की एरोफ्लोट नामक फ्लाइट 811 से जुड़ी है। हमेशा की तरह ये फ्लाइट सामान्य उड़ान भर रही थी और लैंडिंग से 30 मिनट पहले सोवियत वायुसेना के बमवर्षक विमान से टकरा जाती है और 5 किलोमीटर से भी अधिक की ऊंचाई से टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिरती है और इस दुर्घटना में सारे यात्री मारे जाते हैं। लेकिन चमत्कारी रूप से एक 20 वर्षीय छात्रा लारिसा बच जाती है। ये मूवी उसी सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 20 साल की लारिसा को दिखाया जाता है, जो रूस की रहने वाली है, जो अपने पति वोलोडिया के साथ हनीमून से वापस आ रहे थे और दोनों वापस आने के लिए एरोफ्लोट फ्लाइट 811 में बैठते हैं। आगे उस फ्लाइट में हमें और कई सारे यात्रियों को दिखाया जाता है, जिसमें बूढ़े और बच्चे भी हैं। ये सब भी अपने घर वापस लौट रहे थे। जब उनकी फ्लाइट को लैंडिंग करने के लिए आखिर के 30 मिनट बचे होते हैं, तभी उनकी फ्लाइट सोवियत वायुसेना के बमवर्षक विमान से भयंकर रूप से टकरा जाती है। टकराने के बाद का मंजर इतना भयंकर होता है कि देखकर किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। फ्लाइट 811 में पहले यात्रियों को जोरदार झटका लगता है, फिर यात्री फ्लाइट के अंदर ही इधर उधर होने लगते हैं और सबसे पहले प्लेन का एक टुकड़ा हवा में उड़ जाता है और उसके साथ एयर होस्टेस और कुछ यात्री भी उड़ जाते हैं। आगे दिखाया जाता है टक्कर की वजह से प्लेन में आग लग गया था और प्लेन टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरने लग गए थे। आगे हमें लारिसा को दिखाया जाता है, जो प्लेन के अंदर इधर उधर टकरा रही थी। वहीं उसके पति वोलोडिया किसी भी तरह करके उसके हाथ को पकड़कर रखते हैं, लेकिन वो प्लेन 2 टुकड़ों में बट जाता है और वोलोडिया उस टुकड़े के साथ उड़ जाता है। लारिसा अब भी प्लेन में इधर उधर टकरा रही थी। आगे लारिसा बहुत देर तक इधर उधर टकराने के बाद एक सीट में बैठती है और अपने आप को अच्छे से बांध लेती है। आगे वो प्लेन का टुकड़ा जंगल में गिरता है। उसके बाद मूवी में दुर्घटना के पहले के सीन को दिखाया जाता है, जिसमें लारिसा और वोलोडिया के बारे में दिखाया जाता है। दोनों रूस के एक साधारण फैमिली से रहने वाले थे और लारिसा और वोलोडिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कॉलेज के टाइम में ही वोलोडिया लारिसा को शादी के लिए प्रपोज करता है। लारिसा की फैमिली शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन वोलोडिया की माँ लारिसा को पसंद नहीं करती। फिर भी कुछ दिनों के बाद लारिसा और वोलोडिया शादी कर लेते हैं और अपनी फैमिली से अलग रहते हैं। शादी के बाद भी दोनों अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और वोलोडिया पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करता है अपनी फैमिली चलाने के लिए, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे। शादी के कुछ दिन बाद वोलोडिया हनीमून पैकेज लेता है। फिर आगे मूवी में दुर्घटना के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जंगल के बीच एक प्लेन के टुकड़े को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है। उसके अंदर लारिसा को दिखाया जाता है, जो जख्मी हालत में बेहोश पड़ी थी। आगे जैसे ही उसे होश आता है, वो दर्द से चिल्लाती है। असल में प्लेन का एक टुकड़ा उसके पैर में बहुत अंदर तक जा घुसा था। लारिसा दर्द से चिल्लाती है और उस प्लेन के टुकड़े को अपने पैर से बाहर निकालती है और कपड़े को फाड़कर अपने पैर में बांध लेती है। लारिसा को देर तक कुछ समझ में नहीं आता। वो बस इधर उधर देखकर अपने पति का नाम लेके चिल्लाते रहती है। लारिसा उतने बड़े जंगल में बिल्कुल अकेली थी। वो अपने पीछे वाले सीट में एक लेडी को देखती है। वो लेडी मर गई थी। उस लेडी को देखकर लारिसा डर से कांपने लगती है और दोबारा बेहोश हो जाती है। आगे के सीन में हमें एक मिलिट्री ऑफिसर को दिखाया जाता है। उसे इस घटना के खोजबीन का काम मिला था। वो अधिकारी एक लेडी को कहते हैं कि जितने भी यात्री इस प्लेन में बैठे थे, उन सभी के परिवार वालों को एक टेलीग्राम भेजो कि रोड एक्सीडेंट हुआ है। उस अधिकारी को प्लेन क्रैश को छुपाने के लिए ऊपर से ऑर्डर मिला था, इसलिए वो प्लेन क्रैश के दुर्घटना को
एक रोड एक्सीडेंट बना रहा था। आगे हमें लारिसा की माँ को दिखाया जाता है। उसके पास एक पोस्ट कार्ड आता है, उसमें लिखा था कि लारिसा का रोड एक्सीडेंट हुआ है। लारिसा की माँ पोस्ट कार्ड पढ़कर चौंक जाती है, क्योंकि लारिसा प्लेन से हनीमून पर गई थी। उसका रोड एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। आगे के सीन में हमें एक चॉपर को दिखाया जाता है जो साइबेरिया के जंगल में रेस्क्यू का काम कर रहा था। उस चॉपर में मिलिट्री ऑफिसर, उसके 2 साथी और एक पायलट को दिखाया जाता है। आगे वो ऑफिसर अपने साथी ऑफिसर से कहता है कि जहाँ पर भी प्लेन का मलबा दिखे नक्शे में निशान बना देना, लेकिन लैंड मत करना, क्योंकि चाइना का बॉर्डर यहाँ से दूर नहीं है। आगे हमें लारिसा को दिखाया जाता है। वो चॉपर का आवाज सुनकर जग जाती है और वो एक खुले जगह में जाकर ऊपर चॉपर की तरफ इशारा कर चिल्लाने लगती है। चॉपर में बैठे ऑफिसर में से एक को लगता है कि नीचे कोई लड़की है, लेकिन ऑफिसर बात को टाल देता है कि प्लेन 5 किलोमीटर से भी अधिक की ऊंचाई से गिरा है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई नहीं बच सकता और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे के सीन में हमें रेस्क्यू टीम को दिखाया जाता है जो यात्रियों के डेड बॉडी इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें अब तक जितने यात्री मिले थे वो सब मर चुके थे। दूसरी तरफ हमें लारिसा को दिखाया जाता है जो प्लेन के मलबे की तरफ वापस आ रही थी। अब उस मलबे के नजदीक कहीं से एक टाइगर आ जाता है जो लारिसा को देख लेता है। लारिसा उस टाइगर को देखकर घबरा जाती है। वो टाइगर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और तभी वो चॉपर वहाँ से दोबारा गुजरता है। चॉपर की आवाज सुनकर टाइगर वहाँ से भाग जाता है। टाइगर के जाने के बाद लारिसा वहीं बैठकर रोने लगती है। उसे अब ये लगने लगा था कि वो भी इस घने जंगल में मर जाएगी, क्योंकि वो इस वीरान जंगल में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। जिस जंगल में लारिसा फंसी थी वो हड्डी जमा देने वाला बर्फीला इलाका था, लेकिन फिर भी लारिसा बहुत हिम्मत दिखाती है और अपने पति वोलोडिया को ढूंढने निकलती है। लेकिन उसके पैर में बहुत गहरा घाव हो गया था और इसी कारण वो लकड़ी के सहारे चल रही थी और ठंड से बचने के लिए प्लेन में मरे पड़े लेडी का जैकेट ले लेती है। आगे कुछ दूर चलने के बाद लारिसा का पैर एक दलदल में फंस जाता है। अलग से उसके पैर में गहरा घाव था। वो पैर को दलदल से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो दलदल में और गिर जाती है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद लारिसा एक डाली को पकड़कर बाहर निकलती है। लारिसा को अकेले उस खतरनाक जंगल में अपने पति को ढूंढना आसान नहीं था। आगे लारिसा एक ढलान में चढ़ते चढ़ते गिर जाती है और फिर दोबारा कोशिश करके उस ढलान में चढ़ती है और कुछ दूर चलने के बाद उसे वो टाइगर दोबारा मिल जाता है। वो जंगल में घूम रहा था। वो टाइगर लारिसा के पीछे पड़ जाता है। लारिसा जख्मी हालत में भी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागती है और एक गड्ढे में जा गिरती है। लारिसा को गड्ढे में गिरा देखकर टाइगर वहां से चला जाता है। आगे लारिसा को कुछ दूर चलने के बाद एक यात्री का सूटकेस मिलता है और उसे कुछ पीने का सामान भी मिलता है। वो सूटकेस में से एक लाइटर को निकालती है और अब अंधेरा भी होने वाला था, तो वो आग जलाकर सो जाती है। सुबह होने के बाद लारिसा एक ऊंची चोटी में चढ़ती है और वहाँ से पूरे जंगल को देखती है। नीचे देखने पर उसे एक प्लेन का मलबा दिखता है। वो उस मलबे के पास जाने के लिए नीचे उतरती है, लेकिन वो मलबे के पास जाने के लिए एक छोटी सी नदी को पार करती है, लेकिन पानी का रफ्तार ज्यादा होने के कारण वो बहने लगती है। बहुत दूर बहने के बाद एक पत्थर को पकड़कर बाहर निकलती है और उस प्लेन के मलबे के पास पहुंचती है। अंदर देखने पर उसे केवल एक पायलट का डेड बॉडी दिखता है और उसे वहाँ पे एक गन मिलता है। आगे लारिसा उस गन को फायर करके सिग्नल देती है ताकि वहाँ पे उसे कोई ढूंढने आए। आगे के सीन में हमें लारिसा के माता पिता को दिखाया जाता है। उन्हें पता चल चुका था कि प्लेन को कुछ हुआ है और वो उसी मिलिट्री ऑफिसर से मिलने आते हैं और पूछते हैं कि उस प्लेन को क्या हुआ है, मेरी बेटी उस प्लेन में थी। ऑफिसर लारिसा के माता पिता को कहता है कि ऊपर से ऑर्डर है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन लारिसा की माँ ऑफिसर को कन्विंस करती है कि आपके बच्चे उस प्लेन में होते तो क्या
क्या आप उसे नहीं ढूंढते? आगे ऑफिसर लारिसा के माता पिता को प्लेन क्रैश के बारे में बताते हैं। लारिसा की माँ ऑफिसर को रिक्वेस्ट करती है कि हो सकता है वो जिंदा हो, उसे ढूंढने की कोशिश करिए। आगे के सीन में हमें लारिसा को दिखाया जाता है जो ठंड के मारे कांप रही थी। उसे अकेले इस जंगल में भटकते 2 रात हो चुके थे। आगे लारिसा आग जलाने की कोशिश करती है लेकिन लाइटर नहीं जलता है। वो ठंड के मारे कांपने लगती है। ऊपर से उसके पैर में गहरा घाव है। लारिसा एक पॉलीथीन को अपने सर में डाल लेती है और वहीं जमीन में लेट जाती है। उसे ऊपर में एक बैग लटकते हुए दिखता है। वो बैग उसके पति का होता है। उस बैग के अंदर एक कॉपी था जिसमें लारिसा के बहुत सारे चित्र बने होते हैं। वो चित्र देखकर लारिसा रोने लगती है और कुछ देर बाद अपने पैर के घाव को साफ कर आगे बढ़ती है। आगे चलने पर लारिसा को उसके पति वोलोडिया मिल जाते हैं लेकिन वो मर चुके थे। लारिसा अपने पति को देखकर हेलुसिनेट करने लगती है और उसे लगता है कि उसके पति उसे बात कर रहे हैं, उसे हिम्मत दिला रहे हैं। वो अपने पति को गले लगाकर बात करते करते रोने लगती है और आंख बंद कर लेती है। आगे दूसरी तरफ हमें मिलिट्री ऑफिसर को दिखाया जाता है जो चॉपर में थे। वो नीचे उतरते हैं। लारिसा चॉपर का आवाज सुनकर आंख खोलती है और खुश होती है कि हम बच जाएंगे, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है उसे एहसास होता है कि उसके पति मर चुके हैं। लारिसा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और ना चाहते हुए भी अपने पति को वहीं छोड़कर ऊपर आती है। दूसरी तरफ मिलिट्री वाले उस जगह को ढूंढ रहे थे। आगे लारिसा गन फायर करती है ताकि उन्हें सिग्नल दे सके। मिलिट्री वाले गन का आवाज सुनकर वहां पहुंचते हैं तो उन्हें लारिसा दिखती है। वो लारिसा को उसके घर वापस ले आते हैं। इस तरह थी लारिसा की साहस और दुख से भरी कहानी। अपने पति के साथ आई थी और घर वापस अकेले गई। लारिसा की कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए, तब तक लड़ना चाहिए जब तक उसका कोई परिणाम न निकल जाए। लारिसा की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करके बताएं। और आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।